उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माता एवं बहनों, सत्संग में लोग सब कोई आए संतों के वचनों को सुनने के लिए। इसीलिए सुनने में एकाग्रता की बड़ी ही आवश्यकता होती है। एकाग्र श्रवण करना चाहिए। सुनने के बाद समझना भी बहुत जरूरी। सुने और समझे, सुने और बात समझ में नहीं आए तो लाभ होगा, लाभ नहीं। इसलिए तुलसीदास महाराज की वाणी में बराबर ही हम लोग पाठ श्रवण कितनी बार सुने। तुलसीदास महाराज कहते हैं सुनी समझ, पहले सुन ली और उसको बढ़िया से सुनो। तो कहते हैं सुनी समझी जन मुदित आनंद मन से। तब कहते हैं सुनकर समझ करके तब उसको कीजिए, बिना किए लाभ नहीं। इसलिए उन्होंने कहा मज्जही, मज्जही माने क्या हुआ, उसका मज्जन की मतलब उसको अपने व्यवहार आचरण में उतार। सुन लिए समझ लिए और अपने व्यवहार में नहीं उतारे तो सत्संग से होने वाला लाभ, होने वाला फायदा वो नहीं। इसीलिए तो पहले तो सुनने में बढ़िया ढंग से सुनना चाहिए। एकाग्रता का श्री सद्गुरु देखिएगा, इधर उधर झांकिएगा तो आपकी दृष्टि मुड़ जाए। और जानते हैं दृष्टि में और मन में बहुत तालमेल है। क्या तालमेल है? जिधर आपकी दृष्टि जाएगी मन भी उधर ही चला जाएगा। अब मन जो उधर चला गया तो सुनेगा कौन? कान की आवाज तो आएगी लेकिन समझने वाला मन जो है, ख्याल जो है, आपका ख्याल तो दूसरी ओर चला गया। कोई आदमी कोई बात आपको सुनाने लगते हैं, कोई घटित घटना, तो आप एकाग्रता को वहां से सुनते हैं। और कभी कभी जब मन किसी बात का चिंतन करने में लग गया, वो बोल रहे हैं, सुना रहे, लेकिन आप सुने
तो क्या कहते हैं, अरे भाई इसको फिर से दोहरा के कहो। तो क्यों भाई, थोड़ा मन इधर चला गया था, दूसरे ख्याल में लग गया, अब सुनने नहीं पाया। फिर से वो कहा, काम भी आपका ठीक है, जगह पर है, लेकिन सुने नहीं। क्यों नहीं सुने? इसलिए मन सुन पाए नहीं। तो इसीलिए संत लोग कहते हैं यह सत्संग तो साधारण चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज, पारलौकिक अलौकिक चीज। और सत्संग से ही संत लोग कहते हैं जन्म और मरण, सब दुख का अंत होगा इसके द्वारा सत्संग होगा। इसीलिए मैंने आप लोगों को सुनाया, मैं देख रहा हूं प्रत्यक्ष। चलो जितने लोग बैठे हैं आप लोग देख, कोई कोई काम होता है तो आप तो उधर घूम के देखते हैं। आप लोग कहेंगे तो सुनेगा कौन? कपार सुने, माथा सुनेगा कोई? कौन सुनेगा? ये शौक नहीं, श्रद्धा में कमी मालूम पड़ती। इसीलिए संत लोग कहते हैं कि ऐसे सुनो, सावधान सुन, सबरी सावधान। आप जान लीजिए इस सबरी को अवधारणा ही थी। भगवान क्यों कह दी सावधान होने के लिए? सबरी सोची कोई नया पर सुन रही, आज भगवान आए हैं तो सत्संग पाठ सुनते हैं ना, ये भगवान आए तभी सत्संग सुन रही सबरी, सो बात तो नहीं है। भगवान के आने के पहले से कब से सबरी मातंग ऋषि के संग्रह का सत्संग ध्यान भजन की। राम का तो सगुण दर्शन सबरी को हुआ वहां, लेकिन निर्गुण दर्शन आत्म दर्शन सबरी को पहले हो गया था। नौगुण भक्ति को पूरी कर चुकी थी सबरी। राम जी आए, भगवान तो सगुण दर्शन हुआ। आज जो जो भक्ति सबरी पूर्ण कर ली थी उसको भगवान क्रम क्रम से 9 भागों में बांट करके सबूरियत के लिए क्रम बना दिए, सुना दिए सब। कि राम आए तब सभी भक्ति शुरू की, उतने दिन में भक्ति में पारंगत हो गई। सो सुने हैं यही तो सबरी अवधारणा ही नहीं थी, लेकिन फिर भी भगवान कहते बहुत गंभीर चीज है सत्संग, यह मखौल नहीं है, मखौल नहीं है। अभी सत्संग क्यों करा रहे हैं कि ये दामोदर जी की दिवंगत आत्मा को शांति मिले, शांति मिले, उसका शुभ हो, उसका कल्याण हो, उस आत्मा का, इसीलिए सत्संग कराते हैं। तो उनका तो शरीर छूट गया, लेकिन हम लोग में है सत्संग से ही आपका कल्याण होगा। शरीर छूटने के बाद कोई करावेगा कि नहीं करावेगा, इसलिए संत को अपने जीवंत काल में भी है तो सत्संग बढ़िया से कीजिए, बढ़िया से बैठिए, स्थल में बैठिए तो बढ़िया से बैठिए। श्री सदगुरु महाराज देखिए इतना कहने पड़ेगी, अब हम शुरू नहीं किए, संग शुरू करेंगे, कैसे करेंगे? सुनाने की स्थिति में नहीं है। हर जगह देखता हूँ हलचल बना, हलचल बना हुआ है। बैठने का मतलब इन्हें की बैठना उपस्थिति हो गई, सोने। इसी लगी में देख रहा हूँ लोग इधर उधर सर घुमा देखते हैं, क्या करने में रुचि आएगी। तुलसीदास जी महाराज की वाणी में आया है, सेवक सादर। सेवक सादर का क्या मतलब होगा? सत्संग को आदर पूर्ण भाव से सेविएगा तभी आपका कल्याण, फिर तो मजाक नहीं है। ऐसे सुनते रह जाइए, देखते रह जाइए, ताकते रह जाइए, क्या सेवक साधक तब समझ कलेशा, तब आपके कलेश का कितना बड़ा क्लेश है, जानते हैं क्लेश क्या है? अभी पाठ में क्या सुना? कागभूषण जी महाराज की वाणी का पाठ किया गया। साधारण पुरुष नहीं थे कागभूषण, पुरुष तो नहीं कहिए, पक्षी में थे।
पहले मनुष्य शरीर में थे, काग सुन लीजिए, पहले मनुष्य शरीर में, समझे? और मनुष्य शरीर में उनको गुरु से मंत्र प्राप्त हुआ, मंत्र का जप करते थे शिवालय में बैठ कर, अभी भी शिवालय बहुत बना हुआ है, बैठ के जप करते थे, ओम नमः शिवाय, ये मंत्र था, ओम नमः शिवाय जपते थे। और उसी समय उनके गुरु महाराज आ गए, गुरु महाराज आ गए, आंखों को खोलकर ही जप करते थे, नहीं देखते तो कोनो हर्ज नहीं, टुक टुक देख रहे हैं गुरु जी आए, गुरु जी आ गए, वो बैठे हैं पालथी मार बैठे हैं, देख सुनिए, सुने थे, जानते तो सब कोई, जानने से थोड़े होगा, बैठ के जप रहे हैं, ओम नमः शिवाय का जप कर रहे हैं, गुरु जी आगे टुक टुक देख रहे हैं, शर घुमा घुमा के देख रहे हैं, नहीं देखते आंखें बंद रहती तब तो नहीं होता, लेकिन देख रहे हैं गुरु महाराज आए, ओम नमः शिवाय टुक टुक देखियो रहा है, जब भी परिणाम कितना खराब निकला, नीति का उल्लंघन हुआ। उसको क्या करना चाहिए थे उस समय? विद्यार्थी को सबक गुरु जी दे दे, विद्यार्थी सबक रटे या गुरु जी आगे तो बैठा रहे हैं, इस शिष्टाचार है। उसी अध्यात्म जगत में शिष्टाचार उठ जाए तो कुछ होगा, उद्दंडता आ जाए। उसमें आया बड़ा सुंदर, एक समय हर मंदिर, एक समय हर मंदिर, हर मंदिर में कौन मंदिर? शिव जी के मंदिर। एक कहने वाले कौन है? कागभूषण जी महाराज अगले जन्म में जो उनको घटना घटी, अरे काग रूप में गरुड़ जी को सुना, पूर्व की घटी घटना, हे गरुड़ जी क्या आपको एक समय हर मंदिर जपत रहे हो शिव नाम, मैं शिव जी का नाम जप खूब जप। गुरु आयु, गुरु आयु, गुरु जी हमारी बात अपने मुंह से कर, गुरु आए, लेकिन मैंने क्या किया, क्या करना चाहिए था, मैंने क्या किया? तो कहते हैं गुरु आए अभिमान ते, अभिमान, अभिमान माने घमंड, कंची का घमंड, वह क्या घमंड था? यही घमंड। ये तो गुरु जी आए तो मनुष्य है ना, लोग हैं, मनुष्य हैं, आप शिव जी तो भगवान गुरु हैं, ईश्वर हैं, और उनका नाम मैं जपता हूं, गुरु आयो अभिमान ते उठी नहीं किन्न प्रणाम, उठ करके मैंने उनको प्रणाम नहीं किया। देखिए, उठी नहीं किन्न प्रणाम। फिर आप लोग पीछे देखने लगे, मना नहीं करते हैं, पीछे देखते हैं, वही काम करते हैं, क्यों बोल रहे हैं? इतनी बात नहीं मानिएगा तो बड़ी बड़ी बातें जो आज्ञा होती है संतों की मान सकिएगा। श्री सद्गुरु महाराज इधर देखिए, इधर दृष्टि रखिए, उठी नहीं किन्न प्रणाम, अभिमान से, ये मनुष्य है, हम तो शिव जी का नाम जपते, क्यों उठ के इनको प्रणाम करें, क्यों छोड़ेंगे मंत्र का जप करना? उठे नहीं किन्न प्रणाम। परिणाम फल क्या निकला, परिणाम क्या हुआ इसका? ये लोग नहीं समझते हैं, समझेंगे कैसे? और यहाँ से सत्संग सुनेंगे तब ना बात बैठेगी अंदर में। अभी देखते हैं लोग किस तरफ बढ़ते जा रहे हैं, इसकी कोई मान्यता है? कहा देही गुरु, आजकल लोग देही गुरु, इतना मूर्ख। देही गुरु, देही गुरु किसको कहते हैं? देह थोड़े गुरु होती है, ये देह गुरु है कि देह में रहने वाली जो तेजस आत्मा शिव अंश है, प्रभु का अंश चेतना, प्रभु का अंश साधारण से नहीं, यही गुरु है। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर जा जाने बिना, गुरु और शिष्य ना गुरु नाम है। ज्ञानहीन गुरु है, जिस शरीर में ज्ञान नहीं है तो वह गुरु न हो तो बोरू है।
गुरुराज की वाणी में पढ़िएगा, वह गुरु है, वह गुरु नहीं है। कबीर साहब की वाणी में, सहजवाई की वाणी में, संतों की वाणी में आया है, गुरु को मानुष जानते तेनर कहिए अंध, मन की जाने समय गुरु कहाँ छिपावे अंध। मन की जाने समय गुरु कहाँ छिपावे अंध। गुरु प्रकट नहीं करते हैं, नाम छिपा शिष्य के अवगुण। इसीलिए कहा गुरु को मानुष जानते तेनर कहिए अंध, उस मनुष्य को अंधा कहा। परिणाम कितना खराब निकला, ज्वलंत उदाहरण है। एक शिष्य था, गुरु की सेवा करता था। एक दिन संयोगवश गुरु ने किसी कार्य से उसको भेज दिया बाजार। कोई सामान लाने के लिए गया शिष्य बाजार। बाजार में गया तो घूमते घूमते कुछ दूर निकल गया, अलग मोहल्ला में चला। बहुत दिन बाद निकला था बाजार। अब मन कैसा बेईमान है, ऐसा मोहल्ला चला गया जहां वेश्यालय था। वेश्या वहां चला, एक वेश्या को देख, उसकी दृष्टि उसमें गड़ गई। वह वेश्या का रूप उसके मन में बैठ गया। आया, मन में ठान लिया, खिंचाव होने लगा, वासना जग गई, वेश्या के यहाँ जाना है। कब जाएगा? रात में ही जाएगा, गुरु जी कैसे जाएगा? मन में ही बात। रात होगी, गुरु महाराज को जल्दी खिला पिला के सुता देंगे, जल्दी जाएंगे। भोजन बनाया, रोटी सब्जी दाल। सब्जी में नमक नहीं, ख्याल गड़बड़ था उसका। ख्याल कहाँ चला? ख्याल तो था वहां, छटपटी थी लगी, नमक छूट गया। दाल में एक बोतल नमक एक बार दे दिया, किधर गया मन भूल गए, नमक नहीं दी जाती रखो। दाल में नमक दे दिया, सब्जी में नमक नहीं दिया, भात भी बनाया, भात भी सीधा, एक रोटी बढ़िया से सीधी जल भुन गई, गुरुभाज को खिलाया। गुरुभाज देखते हैं दाल में नमक नहीं, सब्जी में बहुत नमक, खाई रोटी जली। गुरु महाराज अंतर्दृष्टि से देख लिया, इसका मन बड़ा चंचल, झटपट धड़पड़ी लगी थी। गुरु महाराज जब अंतर्दृष्टि को संभाला तो देखता है तो ऐसी बात, इसके मन में तो वेश्या बस गई है। ये तो वेश्या में जाने के पक्ष में है। गुरु महाराज सोचा, अच्छा क्या कभी शिष्य बड़ी सेवा किया है, बड़ी सेवा करता है, रक्षा करना तो मेरा है। गुरु महाराज जल्दीबाजी में खाए के बेटा, अरे सब्जी में नमक बहुत पड़ गया भूल से। नहीं है नमक सब्जी में, तो एकदम नहीं, भूल गए, अच्छा मिला। दाल खाने लगे, अरे दाल भूल गए थे, एक बार दे दिए, दोबारा भी दे दिए, ठीक है खाए पिए। शिष्य ने बहुत चलिया, गुरुदेव विश्राम कीजिए ना, गुरुदेव विश्राम कीजिए, बहुत थके यार, बहुत खुरपी चलाए हैं गुरुदेव, विश्राम कीजिए। अपनों भी दरपड़ा के खा लिया। गुरु महाराज समझिए इसको मौका दे देता हूँ, मौका देता हूँ। गुरु महाराज जाके लेट गए। शिष्य पूछता है कुछ थोड़े पूछे हैं, जो कहे सब गुरु जी कर दिए, से लेट गए। पाँव दाबने लगा, दाबते दाबते गुरु महाराज खटाटा लगे, खराट खराट डांट पीट जिधरे दावे को उधर एकदम बेसुरो हो जाए। को बढ़िया सेवा कर दिया, गुरु भाग खराटा लेने लगे। शेरवा ने सोचा काम बन गया, सो गए। गुरु भाग निकलना है यहाँ से, हम निकलना है। धीरे धीरे निकला वहां से, फाटक को बाहर निकल के भिड़का दिया, फाटक भिड़का दिया। खिड़की हो कि कान पाँच के आवाज सुनने लगे तो नहीं, मैं खराटे में गहरी नींद चलेगा, नींद टूटेगी की लगाया दरबार, सीधे दरबार। फिर आना भी न है गुरु की सेवा में। फिर समय पर गुरु जी जगेगी ना, 2:30 पौने 3 बजे लोग जगते हैं साधक लोग, खास करके
चला गया। गुरु महाराज जैसे वो निकला उधर पड़ा, कुछ काम गड़बड़ा नहीं जाए, उसकी रक्षा करनी है। गुरु महाराज गुरु बदल दिए, समझे, मुरेठा बांध लिए, फाड़ा कस लिए। एक मुक्तर थी वहां, मुक्तर, जैसे गदा की तरह मुक्तर थी, मुक्तर ले लिए गुरु जी। अब मुक्तर लेके गुरु महाराज सिद्धि शक्ति से पहले पहुंच गए विश्यालय, इसके पहुंचने के पहले विश्यालय। वहां जाकर के जिधर जाओ उसी गली में फाड़ा बांध के फाड़ा गया, देखा पहलेदार कहां से आ गया, चिल्लाए कौन हो, इधर आ रहे हो, सावधान, भागा वहां से। कहा नहीं अब दूसरी क्या जाना, दूसरी राह दिया, दूसरी तरफ से जाना। अब गुरु महाराज तो सिद्ध पुरुष थे, तुरंत वहां पहुंच गए उस गली में। कहा कौन हो, सावधान हो जाओ, वहां रहे हो रात, भागा, सब जगह हुआ है। मतलब चारों तरफ से वह प्रयत्नशील रहा, प्रयास उसने किया वेश्या के यहाँ जाने का, लेकिन सब जगह एक ही ढंग का आदमी मुग्धर के बाहर। अब समय तो बहुत लग गया, गुरु महाराज परेशान हो गई, जा रहे शिष्य भर रात हराम किया, नींद भी हराम किया, बड़ा मुश्किल है। अब तो समय भी उधर हो रहा है, घड़ी भी देखा रही है, वहां जो गुरु महाराज जग जाएंगे, हमको जो नहीं देखे तो क्या दशा होगी। चलवा सोचा अब देखा जाएगा, आज तो इतना काम चला, कल सवेरे से आएंगे यहाँ। भागा वहां से शिष्य, गुरु महाराज जग जाएंगे, शिष्य भागा। गुरु महाराज फाड़ा लगाए शुरू तक, पहले पहुंच गए, अलग जगह जाके पहुंच धो के बिछावन पड़ाक से वही पाया गड़बड़ लेट के खड़ा टाले फाटक गिरता, पहले पहुंच। चलवा जब आया, हिसाब से आया, कहीं आवाज न खटखुट न हो, गुरु महाराज निर्णय टूट जाए, बड़ा से पैगाम हो गया, भी आगे होकर के फाटक धीरे से आया। समझे, देखा काम तो बढ़िया बन गया, वहां तो नहीं बना, लेकिन यहाँ तो ठीक ठाक जगह ने तो कोनो पता इनको चलेगा, कोनो पता इसको इनको चलेगा, गाड़ी नींद में सोए हैं। अब जो गुरु महाराज का समय भी हो गया बेसी, दिन से बेसी जा रहा है, गुरु महाराज जग नहीं रहे हैं। गुरु महाराज तो नहीं जगेंगे तब लाएगा उठाने के लिए हमको, तब न जवाब देंगे। इताओं में है गुरु महाराज, स्वयं देख के गुरु महाराज इसने घरे चरण सेवा जो कर दी, खूब बढ़िया से हाथ पिछा दिए, थकनी दूर, गुरु महाराज गया पांव दबाने के लिए, श्रेष्ठ पुरुष को जगाने के लिए, गुरु को जगाने के लिए, संत पुरुष को जगाने के लिए चरण लोग आया है शास्त्र में, ऐसे करके जगाते हैं। दाबने लगा, गुरु महाराज ध्यान को और पटा दिए। 4 बज गया, शिष्य ने कहा गुरुदेव 4 बज गया है, बड़ी गहरी नींद सोए हैं गुरुदेव, जगिए ना, जगिए न गुरु महाराज। बहुत कहने के बाद गुरु महाराज को तो लज्जा लगती थी, गुरु महाराज को नहीं रह गया, कहे क्या जगे, महाराज तुम हमको जगा के रखिए, दौड़ते दौड़ते हमारी तबाही गुजर गई, दौड़ के वो गली में, दौड़ के वो गली में, दौड़ के वो गली में, समझा। हर रात तो नींद नहीं हुई, अभी भी सोने के लिए आए हैं, तो तुम जगह ये रहे हो, चलो क्या हालत हो, वो सुर गए कभी यही थे। आपको थर थर कांपने लगा, आप तो सब कुछ जान गए, आप तो बुझते थे कुछ नहीं जानते थे सब। तब उसकी पट्टी खुल गई, चरण पर गया, गुरु को मनुष्य समझता है, इसके ज्ञान को नहीं देखता, इसीलिए कहा गया गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध ते नर कहिए अंध मन की जाने सबे गुरु कहाँ छिपावे, अंधे अंधे छिपाते हो। वह अभिमान हो गई, तो मनुष्य है, साधारण पुरुष लोग हैं, हम तो भगवान का नाम जपते हैं, देही गुरु पास ज्ञान है, इसमें ज्ञान है। इस ज्ञान को चलाने वाला स्वयं मछली खाता है, सिगरेट पीता है, उसका ज्ञान कितना मजबूत होगा।
उसके ज्ञान से कितना कल्याण होगा, कितने लोगों का जीवन संकट में चला जाएगा इस ज्ञान के अधीन रहने पर। परिणाम बहुत खराब निकला। कहा काकुस्थुंड जी महाराज ने गरुड़ जी से, हे गरुड़ क्या कहा, मैंने जो गुरु का इस तरह से अपमान किया उसको साधारण पुरुष मनुष्य समझ लिया। गुरु जी तो ऐसे दयालु थे, गुरु दयालु कछु कह न सके, कुछ नहीं, कुछ गुस्सा उनको नहीं, क्रोध नहीं, पूर्ण रोष लवलेश, लव मात्र ही, लेश मात्र ही उसके हृदय में क्रोध नहीं आया। लेकिन यह जो गुरु का अपमान मेरे द्वारा हुआ, यह जघन्य पाप जो मैंने किया, अति अग, अपने मुंह से अति अग, अति विशेषण आगमन पाप, अति अग गुरु अपमानता, गुरु के अपमान का जो भयानक पाप हुआ सो सही नहीं सके महेश। जिनके नाम से ढोल पीटते हैं, जिन ढोला पीटते हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव, वो ही नहीं सह सके, बेबर्दाश्त हो जाते हैं। भगवान शिव बेबर्दाश्त। सोचिए, थोड़ा दिमाग में लगाइए इस बात को, लाइए। शिव जी आप गुरु का अपमान किया, शिव जी का अपमान तो नहीं किया, गुरु जी का अपमान किया, लेकिन शिव जी का अपमान हो। शिव जी क्रुद्ध क्यों होगा? उनको तो खुश होना चाहिए, बाहर मेरा शिष्य देही गुरु का अपमान भले किया, अपना नाम जपता था, उठ के उसको प्रणाम करने की क्या आवश्यकता थी? बहुत खुश हो जाते, वरदान पर वरदान देते। ऐसा हुआ? यह प्रसंग कहाँ का है? वही शिव है कि आजकल नवका शिव हो गया, नया शिव तैयार हुआ है। कहिए वही शिव है? रामायण वाला शिव, महाभारत वाला शिव, शिव पुराण वाला शिव? कौन शिव है? इधर दूसरा शिव तैयार हुआ है, सिगरेट पीने वाला शिव। वैसा शिव है, वहां से विचार कर लीजिए। बस वही शिव अभी भी है। नियम कानून उनका भी वही है कि नियम बदल गया। शिव जी ने उसको श्राप दिया। आकाशवाणी होती है शिवालय से, भयंकर भयंकर, इतना भयंकर श्राप निकला। सोचिए, श्राप दिया, आवाज होती है, रे पापी, रे दुष्ट, तुमने भयंकर पाप किया है। अरे जिस गुरु की कृपा से तुमने मेरा मंत्र जानकर मेरे मंत्र का विधिवत जप कर आरंभ किया, जप करते हो, बराबर करते हो जब, वे पूज्य गुरु महाराज तुम्हारे पधारे, लेकिन तुमने घमंड युक्त होकर के गुरु का आदर नहीं किया, गुरु का सत्कार नहीं किया, गुरु को तुम मनुष्य था साधारण पुरुष समझ के उसका अपमान किया। अति अग गुरु अपमानता। अजगर की तरह तुम बैठा रह गया, अजगर की तरह बैठा रह। जाओ जाओ, श्राप देता हूं, जिस तरह से अजगर की तरह तुम बैठा रहे हो, अजगर बन जाओ, अजगर बनो। क्या दशा सोची, सस्ता नहीं, बहुत भाड़न बात। इसको लोग खिलौड़ पूछते, मखोल पूछते, मखोल है। अजगर बन के अमुक वृक्ष के खोटने में जाके तुम निवास करो, निवास करो। भयानक थर्रा गया। गुरु जी तो बहुत दुखी हुए कि क्या हो गया, मेरे शिष्य को प्रभु ने इतना कठोर श्राप दे दिया। गुरु कैसे होते हैं? संत दयालु होते हैं, उनके हृदय में दया छा। तब जाकर के गुरु जी ने सोचा शिष्य की दशा खराब हो जाएगी, गर्त में चला जाएगा, हमको कुछ करना है। तो गुरु जी ने क्या काम किया? भगवान शिव की बहुत शब्दों से स्तुति किया। स्तुति, नमामि शमीशाम आदि आदि शब्द पढ़िएगा रामायण में, गुरु महाराज जी का क्या हुआ उसमें अनेक उत्तम उत्तम शब्दों से गुरु महाराज की स्तुति किया। इतनी देर तक इतनी अच्छी तरह से उसने स्तुति किया, विभोर होके भगवान शिव प्रसन्न होता है, खुश होता है उनकी स्तुति से। आप खुश होके उनको कहते हैं कि हे शिष्य, उनके गुरु से कहते हैं मैं तुम्हारी स्तुति से पूर्ण प्रसन्न हूं, तुम कुछ वरदान हमसे मांगो।
वरदान गुरु से पहला काम वरदान। इतनी स्तुति किए हो, विभोर हो के मैं प्रसन्न हो, वरदान। वही देही गुरु, देही गुरु उसको लोग कहते हैं अभी भगवान शिव नहीं पर वरदान मांगो। क्या मांगे? वरदान शिष्य भगवान शिव से, हे शिव, हे प्रभु, अगर तुम प्रसन्न हो, सबसे पहले तुम अपनी भक्ति उनको प्रदान करो। प्रभु पहले तो भक्ति ही दो, तुम्हारा सुमरन भजन हमसे कभी नहीं छूटे प्रभु, ऐसा वर दो। और दूसरा वरदान प्रभु हम यही मांगते हैं कि आपने जो क्रुद्ध होकर ये मेरे शिष्य को आपने श्राप दिया, अभी भी गुरु जी मेरा शिष्य छोड़े उसको तो छोड़ दे, त्याग देना चाहिए था, लेकिन गुरु जी नहीं त्याग। संत कितने दयालु होते हैं। इस भयंकर श्राप से हे शिव इसको मुक्त कर दो, यह अबोध है, नादान है, बालक है। आपकी दृष्टि में इसने जो भी कर्म किया, मेरी दृष्टि में तो कोई मर्द ने जो किया बढ़िया, हमकी हमारी तो संत की निंदा की जो उतना बढ़िया, स्तुति कर दे उतनी बढ़िया, गाली दीजिए उतनी बढ़िया, बड़ाई कर दे तो वही बढ़िया। संत के लिए मान अपमान से कोई मतलब नहीं जीव जी, लेकिन आपकी दृष्टि में अगर इसने कुछ गलती किया, अपराध किया, प्रभु क्षमा कर दीजिए, उद्धार कर दीजिए प्रभु, कहीं का नहीं रहेगा प्रभु। कौन किए? वही देही जिसको मनुष्य समझते वही। भगवान शिव तो बहुत क्रुद्ध है, कहते हैं भक्त मेरे भक्त, इसने जघन्य कर्म किया है, अगर इसको मैं दंड नहीं दूंगा मेरा वेद मार्ग जो है वो भ्रष्ट उसका पतन हो जाएगा, मनुष्य उदंड हो जाएगा। लेकिन तुम्हारी प्रार्थना से मैं प्रसन्न हो, अगर तुम कहते हो तो मैं जो जो इसको श्राप दिया सब इसको भोगना ही पड़ेगा। वृथान हो देव ऋषि वाणी, तब प्रभु तब क्या कृपा कीजिए। तब भगवान शंकर कहते हैं कि मैंने जितना श्राप इसको दिया, जितने 1000 वर्षों के लिए अजगर बनने का, मैं आधा श्राप हर सकता हूँ, हर लेता हूँ, जाओ आधा श्राप हर, और इसको वरदान देता हूँ मेरे श्राप के वशीभूत होकर के यह जो है जहां जहां जन्मेगा मरेगा, जन्मेगा मरेगा, इसको तो दुख हम लग गया, जन्मना मरना, जन्मत मरत दुसह दुख कोई, सबको दुख होता है, सबको दुख होगा, लेकिन इसको जन्मत मरत दुसह, दुसह मन वह दुख जो सहा नहीं जाए सो तो नहीं होगा, इसको हल्का हल्का इधर उधर कुछ न कुछ तो जरूर होगा। जब जन्मेगा मरेगा, माता के पेट में कुछ दुख होगा, जैसा होना चाहिए उतना नहीं होगा, इनकी कृपा से। और वरदान देता हूँ जहां जहां ये जन्मेगा इसको मेरी भक्ति स्मरण में रहेगी, मेरी भक्ति ख्याल में बनी रहेगी। अब भक्ति क्या है? पाठ सुने हैं, भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावही, भगवान की वाणी प्रजा सुख की थैली का वरदान दे, इसको सुख मिलेगा भक्ति से मेरी। जानते इतना श्राप दे करके गुरु के द्वारा इतनी राहत इसको मिल गई, अगर गुरु नहीं रहते तो कहां पहुंच जाता है? ख्याल है कि नहीं? शिव जी के नाम पर ढोल पीटने वाले जितने लोग, उसको ख्याल है कि हम कहां जा रहे हैं, किधर को जा रहे हैं, क्या हो रहा है? अंत में भगवान शिव ने फिर हिदायत किया, क्या कहा? अब सोच लिया प्रसंग के साथ ज्वलंत उदाहरण कहा, अब जन करे सुबी प्रमाना, क्या मतलब? चेतावनी, अब जन करे सुबी, अब दोहरा करके फिर विप्र का अपमान नहीं करना। विप्र माने यहाँ क्या होगा? लगाइए मान, किसी की बकरी खेत में जाके फसल चल जाती है तो उसको पकड़ के लाते हैं, छुड़ाने के लाता है, उसको क्या कहते हैं? चेतावनी। फिर दोहरा करके बकरी नहीं खोलना, कहते हैं कि नहीं? किसको कहते हैं? जिसकी बकरी खुली उसी को न कहते, कि तीसरे को कहते। यहाँ अपमान किसने किया था? शिष्य ने गुरु का अपमान किया था। यहाँ कहते ब्राह्मण का तो अपमान नहीं किया, गुरु का अपमान, लेकिन ब्राह्मण शब्द आया, विप्र शब्द आया। अब जनी करे सो विप्र, अपमान किया है गुरु का।
अब भगवान शंकर के तप जनी करे विप्र अपमान, मतलब क्या हुआ? विप्र मनाए क्या लगाइएगा? अपमान गुरु का क्या है? भगवान हिदायत कर रहे हैं, उसी के लिए हिदायत करते हैं। तो हरा करके विप्र का अपमान, विप्र मना भी होता है संत। विप्र किसको होते? ब्राह्मण को, जो ब्रह्म को जानते हैं। संत लोग ब्राह्मण होते हैं, वास्तव में ब्राह्मण होते हैं। अब जन करे विप्र अपमाना जाने संत अनंत समान। संत को तो अनंत, संत गुरु ब्राह्मण तीनों सब एक ही हुआ। भगवान शिव की हिदायत है, उसकी हिदायत को काट के अभी जो काम करेगा, जो कहिए उसका कल्याण होगा, कोई रहे तो कभी कल्याण होगा? नहीं होगा। इसलिए मैंने यह प्रसंग आप लोगों को सुना। वही काकभूषुंड जी का वचन का पाठ अभी हुआ है। इसलिए संत लोग कहते हैं गुरु की आज्ञा का पालन सर्वश्रेष्ठ उनकी सेवा है। और में मैंने सुनाया, इसीलिए मैंने कहा सत्संग माइक एकाग्र हो कि मोबाइल को ऑफ कर दीजिए, समझे? सत्संग का महत्व दीजिए और ऑफ कर लीजिए। अब देखिए उधर जिधर से शब्द निकलता है, उधर से देखिए। इधर उधर कोई आगे तो झांके, कोई प्रसाद चढ़ावे, फोन चढ़ावे, कोई आया कुछ ठीक कर रहा, उसको देखने लगे कि ख्याल में आया कि छूट जाएगा सत्संग, छूट जाएगा ख्याल में आया। जब तक देखिएगा शब्द निकलेगा छूटिएगा, सुन सकिएगा नहीं। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, हिदायत करते हैं, जब प्रवचन शुरू हो जाए बात सुनने का महत्व है। और मैंने सुना तब प्रसाद चढ़ाने का महत्व नहीं है, सुनने का महत्व। जहां से आदमी से सुनते आइए, सुनते आइए, ख्याल में रखिए किसी को हमसे बाधा नहीं हो, कहने में, सुनने वालों को कहने में बाधा नहीं हो। और जहां जगह में चुपचाप बैठ जाए, अब मुड़ी गोद के नहीं बैठिए, मुड़ी सीधा के बैठिए, सुनिए। गप सप मत के बीच में काना फूसी, बहुत अपराध है, पाप लग जाए। सुने ये बात को सुने होंगे, इसलिए मैं सुनाता हूं। अगर जड़ मजबूत नहीं तो छीप पर क्या कुछ कीजिएगा? जड़ की मजबूती होनी चाहिए, सत्संग का आधार मजबूत होना चाहिए। तुरंत हानि होती है, पता नहीं चलता है लोगों को। पार्वती जी सती नाम अगले जन्म में भगवान शिव के साथ गई थी सत्संग सुनने के लिए, कुंभ ऋषि के आश्रम पर भगवान के लाटे में थी, समझे? तो वहां सत्संग बढ़िया से नहीं सुनी, कब उधर देखे, कब उधर देखे, कब इधर आके। अब भगवान शिव बैठ गए, सत्संग तो मरमक्के हैं। भगवान शिव तो जहां सत्संग वहां दौड़ के जाते। सत्संग शब्द उनके मुख से जहां जहां रामायण में पढ़िए, सत्संग की बड़ाई के समय और किसी तीर्थ पर्व की बड़ाई की है, पढ़िए रामायण को, महाभारत, कोई ग्रंथ पढ़िए, उनके हृदय में सत्संग। और अभी लोग उसका दूसरा नाम रख दिए, दूसरा शब्द से उसको करते हैं। भगवान कभी खुश होंगे नहीं, उनको सत्संग सब बड़ा प्रिय, अति प्रिय है। भगवान शिव तो सत्संग मर्यादित ढंग से सुने, और उनकी अर्धांगिनी जिसका इतना नाम ऊंचा है सती, बढ़िया से नहीं सुनी, कभी इधर झांके उधर देखे, चंचली बनी रही, अंत तक सत्संग नहीं सुनी बढ़िया से। भगवान देखते रह गए उसकी रीति को, उसके बैठने के ढंग को, सुनने के ढंग को देखते रह गए। भगवान बड़ा शोक हुआ, भगवान सोचने लगे आज इसकी कुछ न कुछ हानि हो जाए। इस बात को ख्याल रखिए। सत्संग जो बढ़िया से नहीं सुनी, सभा में बैठ के सब सती और उनके पति महान पुरुष शिव जी, और उनको सोचना पड़ गया यार सती की हानि होगी, क्योंकि सती ने सत्संग का अपमान किया है, सम्मान नहीं किया है। ख्याल रखिए, हानि को अपनी नहीं सुनना चाहिए, हानि सुनिएगा। वहां तो शिव जी के साथ बड़ा सम्मान हुआ, जितने लोग थे वहां सबों ने कहा अखिलेश्वरी, आज इस आश्रम में अखिलेश्वरी भगवान शिव के साथ अखिलेश्वरी पधारी। अखिलेश्वरी शब्द का अर्थ क्या हो? अखिल विश्व की मालकिनी आई है, माता आई है, सबों की माता।
कितना बड़ा सम्मान मिलेगा जाने में, सम्मान सिर्फ शिव जी के संग होने से। और सत्संग में जो गड़बड़ी कर दी, सत्संग का जो अपमान हो गया, और जब वहां से विदा होती है तब क्या हो गया? अब लोग क्या हल्ला किए? उनके पिताजी का नाम क्या था? दक्ष प्रजापति। अब लोगों ने कहा अब दक्ष की बेटी जा रही है। पहले तो माता शब्द हुई या बेटी शब्द, दक्ष की बेटी, दक्ष कुमारी, दक्ष की बेटी जा रही है। सम्मान में अंतर हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए, सम्मान में अंतर हुआ, मान में बट्टा लग गया तुरंत। तो पढ़ते हैं जो सत्संग का सम्मान करेगा, दे सत्य फल प्रकट पड़ा प्रभा, वो तुरंत फल देगा बढ़िया। असत्संग का अपमान करते तुरंत फल मिल गया खड़ा। आगे बहुत लंबा प्रसंग है सती का। सत्संग में जो गड़बड़ी हुई तो रास्ता हमेशा गड़बड़ी बनले रह गई, गड़बड़ी बनी रह गई। भगवान शिव ने प्रस्थान करने के बाद रामचंद्र भगवान जो जा रहे थे सीता जी की खोज में, तो उन्होंने प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद। आज सती पूछती है कौन है जिसको आप प्रणाम, इसका कोई ठिकाना है? देखिए, जयते को आप प्रणाम कर लेते हैं। भगवान शिव जयते मत कहो, हमारी श्रुति में तुम क्या पूछती हो? हमारी समय की आराधना करता हूँ, हमारे पूज्य है, मैंने प्रणाम किया। फिर भी सती बात नहीं मान, सवाल हो गया, काम सवाल हो गया। भगवान शिव प्रणाम किए, सती को भी प्रणाम करना चाहिए था, सती प्रणाम तो नहीं की, उनके तर्क वितर्क में परीक्षा की जाके। भगवान शिव की बात में विश्वास हुआ, पति की बात में विश्वास हुआ। भगवान शिव की वाणी है, जिस नारी का विश्वास मेरे जैसे पति पर भी नहीं हो, उस नारी की दुर्गति सुनिश्चित है। दुर्गति हो ही गई। बहुत तरह समझाने पर भी नहीं मानी बात। तब भगवान शिव ने कहा परीक्षा को, तो परीक्षा करती है। परीक्षा करने में सीतावती हुई, सबको जानती है दर्शन। मैंने भोर में कहा था, जानने से न करने से, उस पर चलने से। परीक्षा कर ली सीतावती, उसको सीता बननी चाहिए। क्यों नहीं बननी चाहिए सीता? तो सीता तो भगवान राम की आराध्य देव राम की धर्म पत्नी सीता जी हैं। भगवान शिव की माता लगती है इस संबंध में। भगवान शिव जी सीता को माता कहते हैं। भगवान शिव की पत्नी भगवान शिव की माता बन गई। अब पत्नी रूप में स्वीकार करेंगे कभी? माँ अभी जिनकी शादी हुई है नहीं जानते तब ना। अगर आपको झलक जाती दृष्टि में हमारी पत्नी अगले जन्म की माता है, तो उसका संरक्षित कीजिएगा नहीं, प्रणाम। भगवान शिव जी के साथ जाके झूठ बोल गई, परीक्षा की। भगवान राम ने परिचय दे दिया, देख ली परीक्षा। लौट की जब जाती है, भगवान शिव के पूछने पर क्या कहती है? भगवान शिव बोलते की परीक्षा की? नहीं प्रभु, परीक्षा की। सरासरी झूठ बोली कि झूठ छूटा। कोई सत्संग करते हैं, झूठ नहीं छूटा है, झूठ बोलिए तो पाप लगेगा कि पुण्य होगा? ज्ञान बनेगा जब बनेगा। सरासरी झूठ बोल जाए तो इतनी बड़े भगवान शिव की पत्नी होकर के अब भगवान शिव से छल करके देखिए, झूठ बोल जाती है। नहीं पतिदेव, मैंने कोई परीक्षा नहीं की। कहता हूं कैसा रहा, कैसा लगा? क्या कहती है? जैसे मैं उनके समीप पहुंची ना, हमको मालूम पड़ा कि सही में ही ब्रह्म है, ईश्वर है। वहां तो परीक्षा में फेल कर गई, मालूम पड़ गया ना, तब न समझी कि ईश्वर है। कहा कि भगवान राम जी वहां गए, रूप है सीता का। भगवान कहो माता सती, अकेली जंगल में क्यों घूमती हो? शिव जी कहाँ में है? उसमें सीता जी की खोज कहाँ चली गई? भगवान को दुख कहाँ चला गया? उनका दुख तो खुशी होगी, उनका समाचार पूछने लगे। साधन तो लीला करते हैं, सीता का हरण। सीता तो माया की सीता, असल सीता तो अग्नि में प्रविष्ट हो गई। भगवान तो लीला कर रहे हैं, इसलिए पूछते हैं सती कहो माता। उसको माता का रूप है सीता का। पत्नी ने कहते कहो मेरी पत्नी क्या समाचार? सीता जो न कहते रूप है सीता। कहो माता सती, अकेली वन में क्यों घूमती हो? भगवान शिव जी कहाँ में है?
इतना परिचय दी, तब उसको समझ में आया कि वास्तव में ब्रह्म है। यहाँ आगे कहती है हमको मालूम पड़ा कि सही में ब्रह्म है, तो मैंने भी आपकी तरह उनको प्रणाम करके जय सच्चिदानंद आपके पास आई हूँ। झूठ बोल गई। सबसे बड़ा पाप झूठ ही है। सबसे बड़ा क्या पाप क्या है? झूठ। झूठ की थैली सबसे बड़ी, चारों पाप उसमें अट जाएगा। गठरी बांध दिया, चारों पाप सब कर्म कर लीजिए, झूठ बोल दी, सब खत्म। भगवान को विश्वास नहीं होता है। भगवान सोच ली, तर्क वितर्क किए, इतना समझाए तो मेरी बात इसको विश्वास नहीं, समझी नहीं। वहां अपने अपने कैसे समझ गए कि ब्रह्म है। जरूर काल में काला है। तब भगवान शिव सोचने लगे जान लेने में क्या दिक्कत है। भगवान आंखों को बंद कर लिए, आंखों को बंद करके दोनों दृष्टि धारों को जोड़ करके और तीसरी आंख खोल लिए। इसलिए उनको तीसरी आंख है। लोग कहते हैं तीसरी आंख सबों के पास है, लेकिन हम लोग को जोड़ने की कला मालूम नहीं है। जोड़ने के काम में पारंगत है, पूर्ण है। आंखों को बंद किए, तीसरी आंख माने दिल दृष्टि को खोल करके सती की सारी बातों को जान लिया, उनको झलक लिया। क्या क्या की, सीता बनी, राम गए, माता कह के प्रणाम किए, हमारे पास आके झूठ बोल के सब झलक गया। तो झूठ बोलने से भगवान शिव को उनके प्रति घृणा हो। पति के साथ ऐसा करना, मेरी माता का उदाहरण क्या पत्नी नहीं रही, तुम मेरी पत्नी नहीं रही। मामा भागनासन देते थे, अब उसको सामने भाषण, मातृ सामने भाषण किया, त्याग दिए, छूट गया संग। हानि हुई कि लाभ हुआ? बोली हानि। अब क्या असली हानि तो अभी कस रहे है। उनके पिता ने यज्ञ किया, दक्ष प्रजापति ने सब देवताओं को निमंत्रण दिया। शिव जी से खटपट रहा था, शिव जी को न्योता नहीं देते थे कभी। सब देवता लोग नहीं, विमान से जा रहे हैं, विमान से। हम लोग क्या जब हवाई जहाज को बोलने लगता है, हेलीकॉप्टर तो हम लोग चौंक जाकर का कुछ हुआ, लड़ाई झगड़ा। जितना विमान गया कि सती को हुआ कि सब देवता लोग कहाँ जा रहे, कोई कुछ यज्ञ हो रहा है, एक देवता निकट से जा रहा है। उसको कहा निकट आओ, पूछती है कहाँ जा रहे हो तुम लोग? थाई देखते हैं विमान, हवाई जहाज, कहाँ जा रहे, मालूम नहीं आपको? कहना क्या बात है? आपके पिताजी दक्ष प्रजापति भयानक जग कर रहे हैं, सब देवताओं को निमंत्रण वहीं जा रहे हैं लोग। अब तो इसके मन में हो गया हम भी जाए, कैसे जाए? भगवान शिव से गई आज्ञा मांगने के लिए। भगवान शिव पूछते हैं जाएगी तो सही, लेकिन न्योता आया है, निमंत्रण नहीं। भगवान शिव देखिए वहां भी कहते हैं बिना निमंत्रण का कैसे जाएगी। उसका काट करती है सती, उनकी बात को काटती है, अपनी बात बना करके। क्या कहती है? कहती है मित्र के घर, पिता के घर और गुरु के घर बिना निमंत्रण का भी जाना चाहिए, शास्त्र कहता है। देखिए अब भगवान फिर कहते हैं, इसका काट भगवान करते कहते हैं जाना चाहिए। हम भी जानते हैं शास्त्र की बातों को, लेकिन जहां थोड़ा भी बैर भाव हो वहां जाने में कल्याण भी नहीं होता है। इतना करने पर भी बात नहीं मानी, वहां तो दैव न मारे, डांग से देत को पंथ चढ़ाए, सत्संग का अपमान का फल पाप लग गया, सर पर बैठ गया। शिव जी की बात को नहीं मानी, तैयारों के जाने लगी। भगवान शिव ने दो दूत को साथ, वहां जाने पर पति का भाग नहीं देखी, क्रुद्ध हो जाती है, पूछती है। उनके पिताजी देख करके क्रुद्ध हो गए, क्रुद्ध होकर ऐसा वचन कह दिया, कटु वचन, कि सती क्रोध में आकर के जोग अग्नि, जोग से अग्नि प्रकट करके इस शरीर को जला के
क्या हुआ, बढ़िया हुआ खराब, ये हम सुनाते नहीं, इसलिए आप लोगों को सुना दिए। सत्संग का बड़ा महत्व, बड़ी महिमा है, यह खिलौड़ चीज नहीं है, बहुत उत्तम चीज है। इससे तो आपका उत्थान हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। लेकिन कैसे? तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, असेवत सागर तब समन आदर। इसलिए मैंने कहा इतनी बातें आप लोगों को सुना, शांतित होके पुराने लोग सत्संगी हैं, आप लोग बहुत अच्छे लोग, बहुत श्रद्धावान, इसमें कसर नहीं है। लेकिन सत्संग सुनने में यह चेतावनी सुनानी हमको आवश्यक जान पड़ी। इसीलिए सत्संग सुन एकाग्रता के साथ इधर देखिए, तब सुनने में भी आपको रस लगेगा। हम भी देखेंगे तो बुझेंगे बहुत बढ़िया, सारे इच्छुक, कहने में अच्छा लगेगा, आपको सुनने में बात बैठेगी। नहीं तो सुनिएगा नहीं, सुनवो कीजिए तो बात उड़ जाएगी, क्या सुने नहीं सुने, क्या चिंतन मनन कीजिए, क्या फायदा होता। इसीलिए इस पर ख्याल रखिए, सत्संग का सम्मान कीजिए। पाठ में सुने हैं, हम लोग का जीवन दुखमय है, सुखमय नहीं है। मौसम देखिए कितना खराब हो गया है, इस प्रकृति के बस में सब वो है, उसका असर होगा कि नहीं? दुख में है कि सुख में? दुख, शरीर दुखालय है, खाना पीना पहनना ओढ़ना सवारी से चलना फिरना सुख का साधन है, लेकिन यह सुख की परिभाषा नहीं है। सब कुछ रहते भी, खाते पीते चलते फिरते, बढ़िया मकान बाल बच्चों से परिपूर्ण रहने पर भी क्या आपको दुख नहीं होता है? और दुख कोनो नहीं है, खत्म हो गया सब दुख? नहीं, जन्मने का दुख है कि नहीं? जन्मने में दुख होगा कि सुख? अभी तो जन्मना पीछे होगा, पहले तो मरना है सामने। मरना है कि नहीं? सामने सामने मरना है। मृत्यु सबके सर पर नाच रही है, मरण काल आएगा और मरने का समय बड़ा ही कष्टकारक होगा, डरिए। शरीर कैसा था कैसा हो गया, शरीर की अवस्थाएं होती है, अब शरीर बूढ़ा हो जाएगा। बूढ़ा अवस्था किसी को कबूल में है? कोई चाहता है कि हम बूढ़े हो जाए? किसी को ऐसा शौक लगेगा कि हम बूढ़े हो जाए? लेकिन बुढ़ापा आएगा। बूढ़ा हो जाने के बाद कैसा लगेगा शरीर? शरीर में अनेक प्रकार के रोग लगते हैं, औषधि खाने पर भी रोग नहीं छूटता है, जीव को आक्रांत करता है, जीव को कष्ट होता है। इसके अंदर जीव पड़ा है, यह दुख है कि सुख है? भूख लग जाती है दुख, प्यास लग जाना दुख, मलमूत्र का हाजत हो जाना दुख, रोग लग जाना दुख है, वृद्धावस्था में रहना दुख है, मरण काल आवेगा, मरने की घड़ी में बहुत ये सब लगा हुआ है, छूटा है। खाने पीने का प्रबंध तो कर दिए, रहने सहने का प्रबंध कर दिए, खूब पैसा कमा के इतना जमा कर दिए। एक इंजीनियर के विषय में सुने, जिस सोफा से पलंग पर सोया था, उसमें जो नीचे जो डिक्की बनी रहती है, उसमें से कितने करोड़ हम भूल गए। उतना करोड़ टका उसमें ठसा, उसमें सोया, पकड़ा, छापा मार, पेपर में। उस टका को कमाने में कुछ बुझा, टका कमाने में रह गया, धन कमाने में रह गया, पंच विषय भोग में रह गया, लेकिन सोचा कि मरने का तो नहीं टला। अब मरेंगे फिर जन्मों होगा, घोड़ा में, गधा में, वानर में, कुत्ता में, क्या उठल गया हम लोगों का? उसका प्रबंध कितना करते हैं, और सब्जी का प्रबंध तो कितना किए, उस तो सामने प्रत्यक्ष है, सब तरह से व्यवस्थित हो गए, कोई चीज की कमी नहीं है। लेकिन जन्मने पड़ने का जो दुख लगा हुआ है, उसको छोड़ाने का कितना जतन किए हम लोग, जितने हैं हृदय पर हाथ रख के सोच लीजिए। सुख का बहुत प्रबंध किए हैं, बहुत तरह से आप सुखी हैं बाह्य जगत में, लेकिन संत लोग का दिया जो अधोगति फिर जाना है, मरने का समय आएगा, तरफ तरफ करके जीव शरीर को त्यागेगा, तरफ तरफ करके आंख की दोनों पुतलियां उलट जाएगी, 56 प्रकार की प्यास लगेगी, एक प्यास में हालत खराब। एक प्यास पानी वाला साधारण प्यास है,
एक प्यास में तो आपकी हालत खराब हो जाती है, मन व्याकुल हो जाता है। और उस तरह की 56 प्रकार की प्यास लग जाए, जीव को क्या दशा हो। मरने के बाद देखते पसीना छूट रहा है, व्याकुल अब तक में है, किसी से बातचीत नहीं कर सकते हैं, ये अवस्था आएगी कि नहीं? 56 प्रकार की प्यास जब जीव को लगा देता है, 56 प्रकार की प्यास, खर्री आ जाएगी, खर्री खर्री, किसी से कुछ बोल नहीं सकते, आंख की दोनों पुतलियां उलट जाएगी, जम प्रकट हो जाएगा, नौवों द्वार को जम शीत कर टसमस नहीं हो सकते हैं। ध्यान कीजिए, शरीर में 9 दरवाजे लगे हैं, उस 9वें द्वार का ज्ञान जीव को है। जम के बंधन से, जम के पलड़े से, जम के पेट से, जम के जाल से आप छूट नहीं सकते हैं। इसलिए कि दूसरा अलग मार्ग जो है छूटने का, गुप्त मार्ग को जान नहीं सके जीवन में। जब घेर लिया, अब जम की पकड़ में जीव आ जाएगा। संत लोग कहते हैं इसके अंदर 10वां द्वार भी है, वह द्वार अगर खुल जाता वही सुख का दरवाजा है, उद्धार का दरवाजा है। जम तो 9 द्वार में ही छेकेगा जीव को पकड़ने के लिए, अपने जाल में बझाने के लिए। अगर जो आदमी साधक भजन करके 10वां द्वार खोल लिया है, 10वां द्वार खोल के निश्चिंत पड़ा है संसार में, संसार के काम काज को कर रहा है, 10वां द्वार उसका खुल गया। जमराज तो 9 द्वार को छेकेगा, रोकेगा, घेरेगा, और 10वां द्वार होके निकल जाएगा, जमराज सब पकड़ेगा, उसके हाथ में आप लगिएगा। यही है संत महात्मा, वही 10वां द्वार आपका कल्याण का रास्ता आपके शरीर के अंदर में है। वह रास्ता जब खुल जाएगा तो अभी जो दुख है सब दुख आपका टल जाएगा। पिंड में रहने पर, अस्तुल शरीर में रहने पर जितना दुख भोगते हैं, भोग, प्यास, मल मूत्र की हाजत, बुढ़ापा का दुख, शरीर में अनेक प्रकार के रोग का दुख, अगर 10वां द्वार खुल जाए और जमराज आवे पकड़ने के लिए, अब 10वां द्वार सुखमना में प्रवेश हो जाए आपका। बाबा कबीर ऋषि को कहते हैं, बड़ा सुंदर पेंच बतलाए, हम लोग को पेंच बता मानेंगे तब ना। बाबा कबीर कहते नदी किनारे घर करो, कट जा करके खाओ, कर्जदार जब मांग लावे, घुसक नदी में जाओ। मानिएगा पेंच तब न बचिएगा, अब मानवे नहीं करेगा, कड़वे नहीं करेंगे तब कैसे होगा? यही है भक्ति, यही भक्ति। इसी के बारे में काकुसिंह महाराज ने कहा, गुरु से हे गुरु सुनिए, सारी बातों को सुना कर निज अनुभव अब, निज अनुभव अब, पहले नहीं अब। कहे खगेसा अब बिनु हर भजन न जाही। यहाँ तो पुत्र का ममत्व, पोता का, पड़ पोता का, छेड़ पोता, लकड़ पोता तक ममता से गिरे हो, काम कैसे कीजिए? पोता को खिलाने में, चुम्मा लेने में, गोदी में टहलाने में, जितने परिवार के लोग सब में आपकी आसक्ति बनी है, ये काम तो आपका बचा रहा है, वो बचावेगा क्या? सब काम कीजिए, सबको देखिए, परिवार का लालन पालन खूब कीजिए, कमाई धमाई भी कीजिए, लेकिन आप अपना काम कीजिएगा ना। आप ही के लिए संत लोग चताते हैं, हम लोग को बताते हैं अपना काम के 10वां द्वार खोलो, 10वां द्वार प्रभु का भजन करो, भक्ति करो, 10वां द्वार खुलेगा। निज अनुभव अब कहूं खगेसा बिनु हरि भजन न जाही, या हरि भजन से होगा, प्रभु की भक्ति से। भक्ति भी जो घोड़ी मैंने सुनाया, अंतरी भक्ति से यह काम होगा। गुरुमहस की वाणी में आया है, तन नव द्वारो रामा अति ही मलिन ठामा, त्यागी चरो 10वें द्वारे सुख पाओ। सुख चलिए 10वां भक्ति का तन सुख, मन सुख, इंद्रिय सुख, जिस सुख का प्रबंध करके रखे हैं, सब दुखी, सब तो दुख है। मालूम पड़ता है सुख, लेकिन है क्या? तजी दे विषय, विषय को छोड़ो, तजी दे विषय दुखदाई, भड़म खाई, भड़म का गड्ढा है, भड़म की खाई है या छोड़ो, चलो आगे आगे बढ़ो। इसीलिए संत महात्मा लोग हम को चेताते हैं, काकुसिंह महाराज की वाणी में सुने, निज अनुभव और कहो खगेसा अबिनु हरि भजन। हरि भजन में भी ऐसा भजन, जैसा भजन बताया गया है कि 10वां द्वार खुल जाए, निज अनुभव और कहो खगेसा बिनु हरि भजन न जाही। खगेसा उस
द्वार होके जब आप निकलिएगा तभी जन्म मरण के चक्र से छूटेंगे। इसीलिए इसके लिए क्या सब चाहिए? आप भजन में मन क्यों नहीं लगता है? ध्यान में मन क्यों नहीं लगता है? उसके प्रति विश्वास की कमी है, श्रद्धा की कमी है, प्रेम की कमी है। अभी प्रेम है तब न सत्संग आए। बरसात में भी माने इतनी संख्या में घर छोड़ के क्यों आए? सत्संग के प्रति जो आपका प्रेम जुड़ा है वही प्रेम ने खींच के ले आया आपको, वही प्रेम खींच के ले आया आपको। जाने बिनु नहीं हो ही प्रतीति, जाने बिनु नहीं हो ही प्रतीति। सत्संग के माध्यम से आपको ज्ञान होगा। जाने बिनु नहीं हो ही प्रतीति माने विश्वास, विश्वास नहीं। जाने बिनु नहीं हो ही प्रतीति, अब बिनु प्रतीति हो ही नहीं प्रीति। विश्वास नहीं होगा तो प्रेम लगेगा? किन्हीं के महिमा सुनिएगा, किसी की बड़प्पन को सुना दे कोई, तो आपके मन में उसके प्रति विश्वास जमेगा। और जब विश्वास जमेगा तो मन भर उसकी भेंट करनी चाहिए, उसकी भेंट करनी चाहिए, आपके मन में जरूर जगेगा। तब उसके पास जाइएगा, प्रेम ही खींच के ले जाएगा। लेकिन जानिएगा तब ना। कहते हैं कागभूषणी महाराज गरुड़ जी से, राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जान निजाय राम प्रभु पाई। जब राम भगवान की कृपा होगी तब उसका बड़प्पन आपको जानने में आएगा। उसकी बड़ाई जब सुनिएगा तो उसमें आपका विश्वास जमेगा। अब विश्वास हो जाएगा तो प्रेम जगेगा। जब प्रेम लग जाएगा तब आपकी भक्ति में दृढ़ता हो जाएगी। जाने बिनु नहीं हो ही प्रतीति, बिनु नहीं बिनु प्रतीति हो नहीं प्रीति। प्रीति मन प्रेम, अब प्रेम बिना नहीं भगत दिखाई। अजिमी खगे से जल गए, जिस जल की चिकनाई नहाइए, साबुन लगाइए। शरीर में जब तक पानी पड़ा रहेगा आपका सब चिकना, अब पानी सूख जाए खड़खड़ खड़खड़ हो जाता है ना, तो क्या करते? कल हम आए, साबुन लगाए, बहुत गंदगी सबसे टप के आए। शिष्टाचार पूरा समाप्त। ट्रेन में आए, सब्जी खोल खाल के रखे, पानी गर्म मिला, साबुन लगाए, ठंडा पानी से माथा में साबुन लगाए, शरीर में साबुन लगा के पोछे, रुखड़ा गमछी रुखड़ी गमछी रखते हैं, ऐसे से साबुन बाद सब मेल फंसा सब बुखार। ध्यान पोछ के आए, गमछी पिन्हे, शरीर तो रुखड़ा लगने लगा, पानी सूखे शरीर रुखड़ा। करू तेल लगाए, खूब करू तेल लगा के देह में, तब गमछी भिजा करके फिर पोछ दिए, शरीर चिकना। पानी की चिकनाई टिकेगी नहीं। विश्वास होगा तब भजन मजबूत होगा। इसीलिए कहा, जाने बिनु नहीं हो ही प्रतीति, बिनु प्रतीति हो नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति, बिना प्रेम से भगवत भक्ति में भगवती नहीं आएगी। कैसे? जिमी खगे जल के, सिर्फ जल की चिकनाई देर तक नहीं टिकती है। इसीलिए संत लोग का प्रेम करो। प्रेम होगा। प्रेम कैसे होता है? प्रेम का मतलब क्या हो? हमारे यहाँ 2 विद्यार्थी पढ़ता था, गाँव का है। दोनों विद्यार्थी इतना प्रेम था, पैखों फिरने के लिए जाए, दोनों एक के जगह बैठे। कितनों माना ही माए बाप मारबो करे, अलग नहीं हो। हमने यहाँ जब आने लगा पढ़ने के लिए, एक विद्यार्थी आया, पढ़ने वाला आया। जब वो आने लगा पढ़ने के लिए, उसका साथियों शुरू कर दिया, आप ये भी आता है, हमारा दोस्त है। अब देखिए, दोस्त आया पढ़ने के लिए, संग छूट जाता था, वो पढ़ना शुरू कर, ताकि इसका संग हमको बना। जय दिन आगे जो पेंट जो शर्ट वो पिने, उस दिन वो शर्ट वही पेंट उसी एक रंगे सब सिले। कहीं मालूम करते वो नहीं आया जी, तो वो नहीं आया, दोनों नहीं आवे, आवे तो दोनों आवे। बहुत पेंच पांच लगा के दोनों के प्रेम को हो तोड़े। तब एक विद्यार्थी का प्रेम पढ़ने में, मुझ में, सत्संग में, गुरु मान में लग गया, वो आते रह गया और उसका प्रेम धीरे धीरे
टूट गया, वो छुट्टी गया, छुटले। प्रेम कैसी थी? प्रेम खिलनमा यही स्वभाव, तू चली आओ कि मोही बुलाओ, या तो तुम चले आओ चाहे हमें को बुलाओ, तब न प्रेम होगा, दोस्ती होगी। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि प्रेम। तुलसीदास जी महाराज को प्रेम था पहले पत्नी से, बहुत सघन प्रेम, ऐसा प्रेम था ना। एक तो कथा पहुंचने के लिए जाते थे, कथा इतनी अच्छी बांचते थे कि लोग बहुत ले जाते थे, तो बहुत मांग थी। लेकिन वो जाते थे ना, कथा पहुंचते पहुंचते पत्नी का ख्याल, पत्नी छोड़ दरबार भागते थे अपना घर, दक्षिणावसना भी छोड़, विदाई दे सब छोड़। उसका साला आया उनका ले जाने के लिए, उनकी पत्नी को विदाई नहीं की, चले गए कथा पहुंचने के लिए। धर्मरा का और की पत्नी जो थी, नाम नहीं भूल रहा है, क्या नाम था? रत्ना, शायद यही नाम। वो चली गई मायके, यही भदवरिया आश्रम। अभी तो भदवरिया नहीं, पानी पर ऐसे हमको मुंह से निकल गया भदवरिया आश्रम। भादो महीना था, जगह जगह पानी, नदी में उछाल। तुलसीदास जी महाराज जैसे आए, देखते हैं घर सोना, कुटिया सुनी, पत्नी कहाँ है? पत्नी कहाँ? देखिए प्रेम के साथ। अब आस पड़ोस के लोगों ने कहा कि आपकी पत्नी अपने भाई के साथ मायके चली गई है। सुनते ही तुलसीदास घर द्वार को कौन पूछे, निछोड़। रात्रि का समय है, सोचिए, बैठो ना पानी को, बरछावा पानी को, कुछ नहीं बगाने, दौड़ते जमुना नदी पहुंच गए। रात्रि, बड़ी रात्रि। अब नदी तो फूल गई, घटवार नहीं, नाव नहीं। तुलसीदास जी आप क्या करें क्या करें, तो समस्या खड़ी हो गई। दौड़ की धर जाए, दौड़ को धर जाए। उसको एक ठेंग मालूम पड़ी, ठेंग लकड़ी का लगा, मोटा, वो तो लाश थी। पत्नी के स्नेह में इतने अंधे हो गए, मालूम नहीं पड़ा कि ढेंग है, लाश है। उसी पर चढ़ गए, चढ़ के बैठ गए, ऐसे ऐसे पानी को मारते गए। और लाश तो खुली थी, डूबे कैसे? केला के थम पर हम लोग बचपना में हिलते थे, छोटके मोटके हम बता देते थे पानी का। खूब रेलगाड़ी तरह केला बसिया, बड़ा अच्छा लगता है। तुलसीदास जी महाराज तैरते तैरते उस पार उतर के चले गए महल में। उसकी पत्नी का भाषा था ऊपर ऊपर कैसे जाए, चादर से फाटक लगा हुआ है, दौड़ की धार, दौड़ को धर। अंत में एक विषधर गेहूं था लटका, मुंह था ऊपर, पूछ प्रभु की मौत। तुलसीदास से पूछ पकड़ के से उसको मौका न लगा सांप को डसने का। पुछरी पकड़ के लटके तो गिरने के डर से बड़ी कड़ाई से उसमें वो सट गया। सांप खींच नहीं सकते हैं, सांप बिल में अगर सांप को पकड़ के खींचे और नहीं खींचाएगा, पकड़ टानो टान हो गया, चढ़ के उसको खींच करके सांप का शरीर तो एकदम नमड़ गया। उस पर उसने चढ़ गए, सांप को मर गया। उसमें भिड़ी आया हुआ सब मोटा सांप, अजगर किया गेहूं था, विषैला था। सीधे जाके फाटक में धक्का मारा, नाम लेके पुकारी। उसकी पत्नी उठती है, रत्ना देख, ये रात में, अर्धरात्रि में दंग रह गई, दंग रह गई। उसको बड़ा कष्ट हुआ, पति प्रति स्नेह था। कहा, रत्ना कहती है, कहा कैसे चले? रस्सी पकड़ के चढ़ा हूं, रस्सी लटकी थी वहां पर। चलिए दिखाइए कहां रस्सी है। जाके रोशनी लेके देखती, रस्सी नहीं हो, सब में बड़ा बड़ा। रत्ना को बड़ा कष्ट, अगर इसको डस लेता ये मर जाते तो हम विधवा हो जाती। ये डर है उसका। नदी कैसे पार किए, लोगों को साथ लेके जाके देखा गया, का ढेंग पर चढ़ गया। ढेंग, वो तो लाश लगी थी, लाश। छिया छिया, धिक्कार है आप, ये हड्डी चमड़ी, ये रंग रूप पर आपका इतना स्नेह, इतना प्रेम। अगर इतना प्रेम प्रभु में लग जाए, ईश्वर में, राम में लग जाए, आपका कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। यही सतगुरु महाराज की है। यही सब तुलसीदास जी महाराज को प्रेम से कही थी वह। लेकिन तुलसीदास जी महाराज को वहां, जिसके लिए मैं कादो कीचड़ पानी
नदी को, जान को जोखिम में डाल के यहाँ आया और उनको फटकारती है। इतना प्रेम राम से करो, बस तुलसीदास जी महाराज का माइंड चेंज, प्रेम बदल गया, प्रेम की दिशा मुड़ जाती है। जितना प्रेम पत्नी पर की प्रेम के कारण रघुराती मोह पहुंच गए, वह प्रेम अब सिमट गया, संपूर्ण प्रेम सिमट के उलट गया। प्रेम राम ने प्रभु ने चल ही दिए ना, वैराग हो गया, चल ही दिए। गुरु महाराज परीक्षाओं से निकले थे, प्रभु प्रेम में विह्वल होकर के दे धरे करी है फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। अब तुलसीदास जी महाराज पत्नी की इसी बातों से सीधे राम की चल तो चल, दमो मारे, यही है प्रेम। विश्वास हो गया राम के प्रति, प्रेम लग गया। जब प्रेम लग गया तो खिंचाव हो, आपका प्रेम भी लग जाएगा तो भजन ध्यान करने में आपका मन स्वतः लग जाएगा। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं यह क्लेश है, क्लेश से छूटने के लिए हम लोगों को ही प्रयत्नशील होना है, भक्ति करनी है, प्रभु की भक्ति। अब भक्ति भी किस ढंग से, पहला काम सत्संग। जिस तरह से सबरी 9 किस्म की भक्ति को पूर्ण की, भगवान का उपदेश सुनी, उसी प्रकार संत महात्मा लोग हम लोग भी पहला काम सत्संग करें, दूसरा काम गुरु से युक्ति जाने, तीसरा काम गुरु से युक्ति जान के घर में रहें, परिवार में सब काम काज को करते हुए निज कल्याण के लिए ध्यान करें। माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ो है भावरे, होश कर चेतो सवेरे बचो ध्यान के दावरे, काल मुक्षी भिमुख की भागो ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर कोई हो तो वही हो। यही अपना काम संत महात्मा लोग, इस तरह से हम लोग अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तो हम लोग सुख के खोजी हैं। संत लोग बता देते हैं सुख भक्ति में मिलेगा, बिना भक्ति के सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए संत लोग भक्ति कीजिए, सोच विचार अंधी भक्ति। इस वास्ते हम लोग सत्संग करें, पंचशील का पालन करें, 5 पापों से बचते रहें और नियमित रूप से ध्यान भजन करें। इस ढंग से अपना जीवन व्यतीत करेंगे, यह जीवन भी सुखमय, मरने की घड़ी भी सुखमय, अब मरने के बाद भी फिर मनुष्य का कब तक मिलेगा? जब तक की भक्ति पूर्ण नहीं हो जाएगी तब तक मनुष्य का शरीर मिलता है। इस आशा विश्वास के साथ हम लोग आज की आज्ञा का पालन करेंगे, हम लोग का शुभ ज्ञान होगा। अपनी वाणी में विराम देता हूँ और हमारे दामोदर जी बहुत श्रद्धा की पात्र, जिसमें कहने की कोई बात नहीं है, सब तो परिचित ही हैं। आज सबों की श्रद्धा उनकी श्रद्धा से अवश्य ही जुड़ी है, इसमें दौड़ाया है, कुछ कहना पड़ेगा। बहुत सत्संग की सेवा ध्यान, सत्संग बहुत लोगों को उन्होंने सत्संग के मार्ग पर भी लाने का प्रयास किया, लाया। इसलिए उस दिवंगत आत्मा की आत्मा शांति के लिए वार्षिक श्राद्ध करने के अवसर पर यह सत्संग हुआ, इस सार काम हुआ। और सब काम तो कारगर नहीं है, लेकिन असली ये होना बहुत आवश्यक था। इसलिए कई दिन का ध्यान चला, 5 दिन 5 दिवसीय ध्यान अभ्यास पूर्ण हुआ, साधना जब नहीं हुआ। ज्ञान और ध्यान, ज्ञान और जोग दोनों का प्रबंध यहाँ हुआ। अध्यात्म की महिमा तो सब कोई जानते ही हैं, तो ध्यान भी हुआ, उनके निमित्त सत्संग भी हुआ। मैं भी गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ उस दिवंगत आत्मा को गुरु महाराज बढ़िया गति दें, उनको आत्म शांति की प्राप्ति हो और उनकी समस्त परिवार के हृदय में सत्संग की प्रति श्रद्धा इसी तरह से बनी रही, बढ़ती रहे, सब का शुभ कल्याण हो। आप लोग बहुत श्रद्धा के पात्र हैं, इसमें दौड़ा नहीं है। सत्संग के प्रति आपकी श्रद्धा इस तरह से बनी रहे, बढ़ती रहे, सबों का शुभ हो, कल्याण हो। हम कामना करते विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु